हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लासेस आपके नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक वॉच करना। आज हमारे पास मैराथन सेशन सेकंड रहने वाला है, ठीक है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड। इससे पहले अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ करंट अफेयर्स के लिए, ज़रूर जाके देख लेना, काम आएगा, ठीक है। अगर आप हमें स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे करंट अफेयर्स की, अगर हम बात करें तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें या फिर नायब तहसीलदार एग्जाम की बात करें, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट वीडियो सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम डिस्कस किए थे, बट इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने सिर्फ 28 MCQs डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और टॉपिक वाइज MCQs रहेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है ना वो MCQs के थ्रू ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कि हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर प्रेसिडेंट कौन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। कि हमने कंप्लीट किया था मैराथन सेशन फर्स्ट। ये लगभग हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो था। ये वीडियो आप ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। ये इसका थंबनेल रहेगा। यहीं पे अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर देखना है, ये भी हमने 1 घंटे का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये भी जाके देख लेना। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश आर्टिकल्स को देखा था। हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं वीडियोस, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लेक्चर्स के PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल विद टेस्ट सीरीज चाहिए, जिसमें आपके OMR बेस्ड टेस्ट रहेंगे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको बाकी का सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, जो भी हमारे साथ पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन में जुड़ना चाहते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहीं से जाके फॉलो कर लेना। शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहने वाला है हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MCQs किसके रिलेटेड, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि MCQs फॉर्म में क्यों लाया है। देखिए, MCQs फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, तो हम MCQs के थ्रू ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेट्स स्टार्ट। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के, आपको ये बताना है। बताएं ज़रा क्या आंसर रहेगा। ऑलरेडी आपने भी पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो जो हमारे पास गुटेरेस है, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। अगर आपसे पूछा जाए ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना पुर्तगाल से करते हैं। किससे? पुर्तगाल से। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, एंटोनियो गुटेरेस इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अब देखें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेयर फॉर्म भी बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी बन सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, हु सर्व्स एज द डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब आपको बताना है कि हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, चूज़ करें ज़रा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, अमीना जे मोहम्मद। जो अमीना जे मोहम्मद है ना, ये हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। क्या है? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रख लेना। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नाइजीरिया से। कहाँ से? नाइजीरिया से। ये भी नोट करो साथ में। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन आज के इस सेशन के कंप्लीट हुए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। कि हमारे पास 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है फिलिमोनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है, याद रख लेना। कैमरून से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? कैमरून से। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th UN जनरल असेंबली। जो 80th नंबर की UN जनरल असेंबली हुई है,
तो इसमें हमारे पास कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंटोनियो कोस्टा, नवाब सलाम, ठीक है। आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनालिना बेयरबॉक। याद रखना ये इलेक्टेड किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ द 80th UN जनरल असेंबली। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब देखिए JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार इन्होंने करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन बनाए हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, अगर हम बात करते हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक की, तो ये हमारे पास अजय बंगा रहने वाले हैं, ठीक है। और अजय बंगा जो है ये हमारे पास 14th नंबर के प्रेसिडेंट है। कितने नंबर के, 14th नंबर के। तो ये हमारे पास करंट प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, नोट कर लो। फिर हमारे पास दिया गया है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज़, कि हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप नहीं आप में। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टलिना, ठीक है, जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये हमारे पास क्या है, याद रखना करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो इस स्लाइड में हमने देखा यहाँ पे कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के। तो यहाँ पे हमने देखा एंटोनियो गुटेरेस। फिर हमने देखा कि हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास अमीना जे मोहम्मद। देखिए आपको सारी चीज़ें यहीं पे तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। जब आप क्लास वॉच करते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ किया करें। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिलिमोन यांग। फिर हमने देखा कि 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए थे। तो एनालिना बेयरबॉक इसका सही आंसर है। फिर हमारे पास पूछा गया था करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अजय बंगा। फिर ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और जो भी हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के सेशन लाते हैं ना, ये आप बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। पूरी यूट्यूब पे आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे MCQs नहीं मिलेंगे जिसने पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर किया हो। तो हम यहाँ पे कंप्लीट हर एक चीज़ को MCQs के थ्रू कवर करेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी ईजी हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास करंट डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, WTO के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जब हम बात करते हैं WTO के बारे में, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना, नकोजी अकुंजो एविला। ये हमारे पास क्या है, करंट डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, याद रख लेना। WTO के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो याद रखना नकोजी अकुंजो एवेला। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रख लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है रिबेका ग्रिन्सपेन, ये क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। कौन सी UN एजेंसी के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नाम क्या है, रिबेका ग्रिन्सपेन, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। और पूछा गया है कौन सी UN एजेंसी के हमारे पास सेक्रेटरी जनरल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, UNHCR, UNCTAD, UNDP, यूनिसेफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, UNCTAD, ठीक है, याद रख लेना। अब हमारे पास UNCTAD है क्या, आपको याद रखना है। ये हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रख लेना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नोट कर लेना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसके जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल हैं ये रेबिका ग्रिन्सपेन रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, कि हमारे पास करंट डायरेक्टर जनरल कौन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही आंसर चूज करना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे आपने भी आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्यू डोंगयू, ठीक है। क्यू डोंगयू जो है ये हमारे पास डायरेक्टर जनरल है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के।
अब आपसे पूछा जाए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना चाइना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए अरेबिका ग्रीनस्पैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये हमारे पास कोस्टा रिका से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कंट्री का नाम भी पूछा जाए तो आप ये भी साथ साथ नोट करते रहना, कोस्टा रिका। अगर आपसे पूछा जाए क्यों डोंग्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे पास चाइना से बिलोंग करते हैं। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो याद रखना करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज क्यू डोंग्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ILO, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, बताइए ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी गिलबर्ट, याद रखना होंगबो, ठीक है। जो हमारे पास गिलबर्ट होंगबो हैं ये हमारे पास डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना टोगो से बिलोंग करते हैं, ठीक है, टोगो। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज गिलबर्ट होंगबो, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैथरीन रसल इज़ द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन के। जो हमारे पास कैथरीन रसल हैं, ठीक है, ये हेड हैं कौन सी UN ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर आएगा यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ये क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, USA से। कहाँ से, USA से। नोट कर लेना, कैथरीन रसल इज़ द हेड ऑफ विच UN ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे यूनिसेफ। यूनिसेफ इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास करंट डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, नकोजी अकुंजो इवेला, ओके। फिर हमने देखा रिबेका ग्रीनस्पैन जो है ये सेक्रेटरी जनरल कौन सी UN एजेंसी के हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास UNCTAD, ठीक। फिर हमने यहीं पे देखा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो हमने यहाँ पे देखा क्यू डोंग्यू। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। फिर हमने देखा यहीं पे कि डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन हैं, ILO के, तो इसका आंसर है गिलबर्ट होंगबो, टोगो से बिलोंग करते हैं। रसल जो है ये हेड है कौन सी UN ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसका आंसर है हमारे पास यूनिसेफ। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और USA से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखें आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, डेली बेसिस पे लेक्चर्स के PDF चाहिए, जो भी हम लेक्चर्स लाते हैं इनके PDF आपको चाहिए ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप बहुत सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते हैं कि पेड कोर्स में अलग क्या होगा। देखिए पेड कोर्सेज में आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स के PDF कंप्लीट मिल जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट PDF मिलते हैं। और जैसे ही हम कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उस पे बेस्ड हम फिर यहाँ पे 30 MCQs का टेस्ट भी लेते हैं, OMR बेस्ड टेस्ट, जो हमारे पास सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं। और इससे पहले हमने 3 टेस्ट कंडक्ट भी करवा दिए। अगर हम बात करते हैं नायब तहसीलदार एग्जाम की, ठीक है, जैसे सॉइल्स ऑफ इंडिया का हमने कंडक्ट करवाया, इलेक्शन कमीशन का करवाया और साथ साथ साइंस एंड टेक का, जो भी हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब इसमें देखें आपको स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs अच्छे से कवर होंगे, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर अच्छे से कवर होगा, ठीक है। और यहीं पे जनरल इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर होंगे, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर सेक्शन का पोर्शन रहता है, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज MCQs। और यहीं पे जैसे कि उर्दू है, उर्दू का भी हम आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। हम आपको 10 से 15 लेटर प्रैक्टिस करवा देंगे, 10 से 15 जो ऐसे हैं वो प्रैक्टिस करवा देंगे, जो आपको एक पैसे दिया जाता है और फिर आपको MCQs फॉर्म में क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी तैयारी ऐसी करवा देंगे कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं ये सारी की सारी आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल फी आपको 599 पड़ेगी। तो आपने करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज डालना है, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। और फी का प्रोसीजर भी आपको तभी बताया जाएगा, ऐसे कोई भी फी पेमेंट नहीं करना। और प्लीज़ वही एस्पायरेंट मैसेज किया करें जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहें, क्योंकि इतने मैसेज होते हैं कि हम किसी का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नंबर है 8492886188, इस नंबर पर आप मैसेज करके प्रोसीजर आप अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हमने जैसे कि ये हमारे पास JKSSB नायब तहसीलदार का पेड ग्रुप है, इसमें हमने क्या क्या आपको प्रोवाइड किया, देखें इलेक्शन कमीशन का PDF प्रोवाइड कर दिया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने सेक्शनल टेस्ट सेकंड लिया था, ये भी प्रोवाइड कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया है, ये भी प्रोवाइड कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट सॉइल का जो हमने लिया था ये भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं इनके PDF हमने आपको ऑलरेडी
प्रोवाइड कर दिए। अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट का कहना होता है कि क्वेश्चंस किस तरह के टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 1 लाइनर फॉर्म क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट वाइज भी। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट टेस्ट लिया था सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी विच सॉइल ऑर्डर इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाले जाते हैं, जहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ अलुवियल साइल, ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 लाइनर फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, ताकि किसी तरह का भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट अबाउट द सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया विद द फॉलोइंग साइल्स इन इंडिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में डाले जाते हैं। OMR बेस्ड टेस्ट है, तो ये भी आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। क्लियर। यहीं पे अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपको भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद आपके भी फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा तैयारी करनी है। जैसे कि आज करंट अफेयर्स का सेशन है, ये आपने कंप्लीट देखना है अगर आपको करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना है। ये हम गारंटी देते हैं कि हमारे करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी जैसे कि आपने एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने भी हमसे पढ़ा था उनको पता है क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो इसमें आपको कवर क्या होगा, कोर्ट अवेयरनेस, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस MCQs। करंट अफेयर्स 2023 से लेकर 25 के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी प्रैक्टिस सेट्स, कंप्यूटर सेक्शन, फुल लेंथ टेस्ट आपके हम 10 कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको MCQs के सेट भी मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 1500 के आसपास MCQs होंगे एज अ प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। टोटल फी 499 पड़ेगी, किसको, हाई कोर्ट वालों को, ठीक है, और नायब सिलदार वालों को 599। तो ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और वहाँ पे हम किसी का रिप्लाई नहीं कर पाते। तो अब से ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए। करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है और बाकी का प्रोसीजर जान लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, कि हमारे पास WHO के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, देखिए WHO क्या है, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसका फंक्शन क्या है, ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को, डिजीज रिस्पॉन्स को, ठीक है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को एंड मेडिकल रिसर्च को। इसका आंसर आएगा टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नोट कर लेना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एच एम स्टाइनर इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच UN बॉडी, क्या आंसर आएगा। जब हम एच.एम. स्टाइनर की बात करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं UNDP के, किसके, UNDP के। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, नोट कर लेना, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। पूछा गया है हु इज़ द प्रेजेंट UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फिलिप्पो ग्रैंडी, ठीक है। फिलिप्पो ग्रैंडी की बात करें तो ये प्रेजेंट UN हाई कमिश्नर हैं रिफ्यूजीज़ के लिए, UNHCR के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। करंट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इज फिलिप्पो ग्रैंडी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2025 इज जॉर्ज ग्लोबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ही वाज इलेक्टेड ऑन December 9, 2024 टू सर्व ए 1 ईयर टर्म। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, कि हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क के, क्या आंसर रहेगा। ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है MD गुलाम सरवर, ओके। सार्क के बारे में पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में, नोट कर लेना। और यहीं पे इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1985 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट समिट इसकी ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मेंबर इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। मेन फंक्शन या पर्पज़ की बात करें तो प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर यहीं पे पूछा गया है शिरले अयोलकर बोचवे इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है कॉमनवेल्थ। याद रखना जो शिरले अयोलकर बोचवे हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे पास कॉमनवेल्थ के, किसके, कॉमनवेल्थ के।
पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, कि हमारे पास यूरोपियन काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, जब हम बात करते हैं करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के बारे में तो यहाँ पे आंसर आएगा एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा इसका सही आंसर रहेगा। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, पुर्तगाल से। फिर यहीं पे हमारे पास दिया है द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज़। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करंट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अभी चेंज हो चुके हैं, उनका नाम आप लिख लेना, वो इन ऑप्शंस में नहीं है। अभी हमारे पास जोवो लोरेंको हैं, इनका नाम आप नोट कर लेना। इनसे पहले हमारे पास मोहम्मद ओल्ड गजवानी थे, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। लेकिन अभी कौन है, नोट कर लो, गलत मत करना, ये अभी ही बने हैं जोवो लोरेंको, ठीक है, लोरेंको, ये नाम आप याद रख लेना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फरवरी में ही अभी चेंज हुए हैं, तो ये आप नोट करेंगे। अभी कौन है, जावो लोरेंको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर दिया गया हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक, कि हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल ओपेक के कौन है। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हातिमल ग्यास, ठीक है, हातिमल ग्यास इसका सही आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं ओपेक के बारे में, आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, फुल एब्रीविएशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये वीना ऑस्ट्रिया में है, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हातिमल ग्यास। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मार्क रुटे हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, इसका आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है नाटो। अब ये क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, कहाँ पे, बेल्जियम में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। तो ये रिसेंटली हमारे पास अपॉइंटेड किए गए थे सेक्रेटरी जनरल नाटो के, नाम इनका ज़रूर याद रख लेना, नाम है इनका मार्क रुटे, ओके। फिर आपसे पूछा गया है डॉक्टर काओ किम हॉर्न इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, कि जो डॉक्टर काओ किम हॉर्न है ये हमारे पास सेक्रेटरी जनरल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो याद रखना एशियान के हैं, किसके हैं, एशियान के। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारे पास कैम्बोडिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, कैम्बोडिया से, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और ये कहाँ पे पड़ता है, इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसमें 10 मेंबर कंट्रीज आते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है एशियान, ऑप्शन नंबर सी। फुल एब्रीविएशन याद रख लेना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्सटेक एज ऑफ जून 2024, कि हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्सटेक के एज ऑफ जून 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, देखिए जब बात करते हैं करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्सटेक के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा इंदिरा मानी पांडे, ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लेना। इंदिरा मानी पांडे जो है ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्सटेक के एज ऑफ जून 2024, ओके, याद रख लेना। इन्होंने एज्यूम्ड किया था ये पोजीशन कहाँ पे, ढाका में। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि हमारे पास बिम्सटेक का फुल एब्रीविएशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है नवाब सलाम इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी, कि हमारे पास जो नवाब सलाम है ये प्रेसिडेंट है कौन सी इंटरनेशनल बॉडी के। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आंसर आएगा ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, याद रखना, लेबनान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेबनान से ये बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट है, नाम इनका है नवाब सलाम। नवाब सलाम इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, याद रखना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। फिर आपसे पूछा गया हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल, कि हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के कौन है। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा अहमद नसीर अल रईसी। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारे पास UAE से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरपोल के। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है अहमद नसीर अल रईसी होल्ड्स विच पोजीशन इन इंटरपोल, कि हमारे पास इनकी कौन सी पोजीशन है इंटरपोल में। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, तो याद रखना ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ 30वें नंबर के प्रेसिडेंट इंटरपोल के। हमारे पास प्रेसिडेंट है और कितने नंबर के, 30th नंबर के। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्सटेक एज ऑफ जून 2024, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा मानी पांडे।
फिर नवाब सलाम के बारे में देखा, ये प्रेसिडेंट है कौन सी इंटरनेशनल बॉडी के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ठीक है। इसी तरह से करंट सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के कौन है, तो अहमद नसीर अल राइसी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट है और 30th नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अगर कुछ रह गया होगा तो वो भी हम टेस्ट सीरीज में कवर कर देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला है, फेमस इंटरनेशनल वुमेन के बारे में, ठीक है, जो न्यूज़ में थी, क्योंकि आपको पता है वुमेन पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फेमस नेशनल वुमेन्स के बारे में, और इस पे बेस्ड हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो हमारे पास करंट में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको फेमस नेशनल वुमेन पे पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन एट द कैंप एडीसी टू एन इंडियन गवर्नर। देखें ये एट द कैंप क्या है, ये हमारे पास एक पर्सनल असिस्टेंट होता है या फिर सेक्रेटरी होता है टू ए हाई रैंकिंग ऑफिशियल के लिए, ठीक है। टिपिकली अगर हम बात करते हैं एक सीनियर मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑफिसर होता है या मेंबर होता है रॉयल फैमिली का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईएएफ ऑफिसर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन की, तो ये हमारे पास मनीषा पाजी रहने वाली हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। मनीषा पाजी इज़ द फर्स्ट वुमेन एट द कैंप टू एन इंडियन गवर्नर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आरती सरीन होल्ड्स विच नोटेबल डिस्टिंक्शन। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, काफ़ी न्यूज़ में थी, तो याद रखना आरती सरीन के बारे में। यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट वुमेन डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट वुमेन डीजी, ओके, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ये हमारे पास फर्स्ट याद रख लेना, वुमेन डीजी आर्म फोर्सेस बनी हैं मेडिकल सर्विसेज के लिए, आर्म फोर्सेज में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, आरती सरीन के बारे में याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नाइमा खातून बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी। कि जो नाइमा खातून है ये फर्स्ट वुमेन बनी है और वाइस चांसलर कौन सी यूनिवर्सिटी की बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वुमेन वीसी बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और इनका नाम है नाइमा खातून। क्या नाम है, नाइमा खातून, नोट कर लो। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी। यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट वुमेन डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी में कौन बनी है। ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा था हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आपको सही आंसर चूज करना है। हाई कोर्ट में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ जेके एसएसबी भी पूछता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये अपॉइंटेड की गई है फर्स्ट वुमेन डीजी मेडिकल सर्विसेज में, अगर हम आर्मी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, ओके। फिर आपसे पूछा गया है अवानी लिखाया इज नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू। बताएं क्या आंसर आएगा। पूछा गया है अवानी लिखाया के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में जीते, तो ये हमारे पास अवानी लिखाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन आपको देखने में ही पता चल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग ऐसे टॉपिक को पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ के थ्रू थोड़ा कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इनने 2 गोल्ड मेडल जीते थे पैरालंपिक्स में। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। आपको बताना है कि कौन सी यंगेस्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कामिया कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो कामिया कार्तिकेयन है ये यंगेस्ट इंडियन वुमेन बनी हैं जिन्होंने क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट को, ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जयति रात्रे होल्ड्स विच डिस्टिंक्शन। जो जयति रात्रे है ना, इन्होंने कौन सी डिस्टिंक्शन होल्ड की है। जब हम बात करते हैं इनके बारे में, याद रखना ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। यंगेस्ट पूछा जाए तो कामिया कार्तिकेयन, ओल्डेस्ट पूछा जाए तो जयति रात्रे, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन आप याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इन द इंडियन नेवी। बताएं, ये 2024-25 की बात कर रहा हूँ, करंट जो अभी न्यूज़ में फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है इंडियन नेवी में। क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है अनामिका राजीव, ठीक है। अनामिका राजीव इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में याद रखना, फर्स्ट वुमेन बनी है हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी में, ठीक है जी। फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट इन द इंडियन नेवी इज अनामिका राजीव,
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीति राजक इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम, अब यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, फाइटर, पायलट ऑफ इंडिया, सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन, ऑफिसर पोस्टेड इन लद्दाख। जब हम बात करते हैं प्रीति राजक के बारे में तो फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी बनी है। क्या बनी है, फर्स्ट सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, फर्स्ट वुमेन टू बिकम सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है अदिति संदे इज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव, क्या आंसर रहेगा। ऑप्शन दिया गया पद्माश्री, जेडी बिरला अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज या फिर डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना, फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव जीडी बिरला अवार्ड। क्या आंसर है यहाँ पे, जीडी बिरला अवार्ड। ये फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट बनी है जिनने रिसीव किया जीडी बिरला अवार्ड को। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। जीडी बिरला अवार्ड किसको मिला, अदिति संदे को, और ये फर्स्ट वुमेन बनी जिनको ये जीडी बिरला अवार्ड मिला। जीडी बिरला अवार्ड की बात करें तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस बाय इंडियन साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 50, ठीक है, जो हमारे पास इंडिया में ही रहने वाले होते हैं। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में बाय द के बिरला फाउंडेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें कैश प्राइज ऑफ 5 लाख रुपीज़ इसमें एज अ कैश प्राइज भी दिया जाता है। और पर्पज़ क्या है, रिकॉग्नाइज करना है एंड इनकरेज करना है हाई कैलिबर साइंटिफिक रिसर्च बाय इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर फेमस नेशनल वुमेन के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन पोस्टेड एट द सियाचिन ग्लेशियर, कि रिसेंटली कौन सी फर्स्ट वुमेन बनी है जो पोस्टेड हुई है सियाचिन ग्लेशियर में। क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीता सिटी की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन पोस्टेड हुई है सियाचिन ग्लेशियर में। अगर आपसे पूछा जाए ना फर्स्ट वुमेन पोस्टेड एट द सियाचिन ग्लेशियर तो कौन सी वुमेन बनी है, तो याद रखना सुप्रीता सिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है हु इज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर इन बिहार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है बिहार में। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, माधवी मनु कश्यप, ठीक है, नोट करना माधवी मनु कश्यप के बारे में कि ये कंट्री फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई बिहार बनी है। इस तरह के जो हमारे पास यूनिक क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है अक्षता कृष्णमूर्ति इज नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू, कि जो हमारे पास अक्षता कृष्णमूर्ति हैं ये क्या बनी है। ऑप्शन दिए गए ऑपरेटेड रोवर ऑन मार्स, बिकेम ए वुमेन डीजी इन आर्म फोर्सेस, सर्व एज चीफ ऑफ डीआरडीओ, विन ए मेडल इन विंटर ओलंपिक्स। अगर हम बात करते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति के बारे में तो याद रखना फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट ए रोवर ऑन मार्स, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, याद रख लेना, जिनने ऑपरेट किया एक रोवर को कहाँ पे, मार्स पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अक्षता कृष्णमूर्ति इज नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑपरेट ए रोवर ऑन मार्स। ओके, पूछा गया वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन। आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन फर्स्ट वुमेन बनी है जो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हुई है सियाचिन में। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिए गए, प्रीति राजक, गीतिका कौल, हिना जायसवाल, दीपिका मिश्रा। तो यहाँ पे आंसर आएगा, याद रखना, गीतिका कौल वाज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन, ठीक है। गीतिका कौल की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर है जो पोस्टेड हुई है कहाँ पे, सियाचिन में। क्लियर जी। फिर आपसे पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। रिसेंटली एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। अगर आप में से किसी ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जया वर्मा सिन्हा की बात करें, बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। क्लियर जी। बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दीपिका मिश्रा इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ए गैलेंट्री मेडल इन विच ब्रांच, कि ये जो दीपिका मिश्रा ना ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिनने रिसीव किया है गैलेंट्री मेडल, कौन सी ब्रांच में। क्या आंसर रहेगा, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, डीआरडीओ में। तो याद रखना दीपिका मिश्रा के बारे में, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री मेडल इन एयरफोर्स। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना एयरफोर्स में इनको गैलेंट्री मेडल मिला है। नाम इनका क्या है, दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे पूछा गया हु इज़ द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर पोस्टेड इन लद्दाख। देखिए पूछा क्या गया है कि फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर जो पोस्टेड हुई है लद्दाख में। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है गीता राणा। गीता राणा इज द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर पोस्टेड इन लद्दाख।
ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2024-25 के रिलेटेड कर रहे हैं, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया है लेंस नाइक मंजू इज रिकग्नाइज्ड एज द फर्स्ट वुमेन, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। आर्मी जज, माउंटेनियर टू क्लाइंब ऑल पीक्स, स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी, कमांडो इन एनएसजी। जब हम बात करते हैं लेंस नाइक मंजू की, ये फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जल्दी से आंसर चूज करें। इसमें भी मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, आल्सो एनटी एग्जाम। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, पीटी उषा। पीटी उषा इज द करेक्ट आंसर। पीटी उषा इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेघना अहलावत इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स बॉडी। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं मेघना अहलावत के बारे में, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस एसोसिएशन की, ठीक है, टेबल टेनिस एसोसिएशन की बनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मेघना अहलावत इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन, और ये वूमेन है, ठीक है ना, फर्स्ट वूमेन जो बनी है प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया, कि हमारे पास कौन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया बनी है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है शिवांगी सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शिवांगी सिंह की बात करें तो हमारे पास याद रखना फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया बनी है, ठीक है, फाइटर पायलट ऑफ इंडिया, नाम क्या है, शिवांगी सिंह। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हिना जायसवाल इज नोन एज द फर्स्ट वुमेन। अब ये किस लिए जानी जाती हैं, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन दिए गए, डीजी ऑफ मेडिकल सर्विसेज, फाइटर पायलट इन आईएएफ, फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, नेवी हेलीकॉप्टर पायलट। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, हिना जायसवाल इज नोन एज द फर्स्ट वुमेन, पर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकेम ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम ए जज इन सुप्रीम कोर्ट कौन बनी है, अदिति संदे, इंदु मल्होत्रा, ज्योति शर्मा, पीटी उषा। तो याद रखना इंदु मल्होत्रा इसका सही आंसर है। इंदु मल्होत्रा इज द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन लॉयर बनी है, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ज्योति शर्मा इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम, कि ज्योति शर्मा क्या बनी है। ऑप्शन दिए गए प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन, हेलीकॉप्टर पायलट इन आईएएफ, जज ऑफ इंडियन आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ द बार काउंसिल। तो जब हम बात करते हैं ज्योति शर्मा के बारे में, तो ये हमारे पास फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी बनी है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज टू बिकम जज ऑफ इंडियन आर्मी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली फेमस इंडियन वुमेन के बारे में, ठीक है, फेमस नेशनल वुमेन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेमस इंटरनेशनल वुमेन के बारे में, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है जो न्यूज़ में होती है। फेमस इंटरनेशनल वुमेन के बारे में अब बात करेंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, ठीक है, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है, कंजूसी मत किया करें, ठीक है। फेमस इंटरनेशनल वुमेन जो न्यूज़ में रही, 80 में पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। 4 ऑप्शन दिए गए और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितंबो नंदी डेटवा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, नितंबो नंदी डेटवा जो है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नामीबिया की बनी है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्लौडिया शिनबॉम रिसेंटली मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ये, ठीक है, और इनका नाम है क्लौडिया शिनबॉम, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको की कौन बनी है, क्लौडिया शिनबॉम बनी है, याद रख लेना। फिर यहीं पे पूछा गया है हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अभी हमारे पास यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड कौन बना है, वुमेन से, ये यंगेस्ट है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा, इनका आंसर है पैटोंगटॉन शिनावात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पैटोंगटॉन शिनावात्रा की बात करें तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड बनी है, ठीक है, पैटोंगटॉन शिनावात्रा इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, और ये रिसेंटली बनी थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुमिनवा टोलका इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि जो जुडिथ सुमिनवा टोलका है ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन से कंट्री की बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइजीरिया, कोंगो, अंगोला, इंडोनेशिया। क्या आंसर रहेगा,
इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो इज द करेक्ट आंसर, कॉन्गो इज द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। फिर पूछा गया हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट की कौन बनी है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट की कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है रोबर्टा मेट्सोला, याद रखना, रोबर्टा मेट्सोला इज द करेक्ट आंसर। रोबर्टा मेट्सोला इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट और ये रिसेंटली बनी है, ठीक है जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सेलेस्टी सैलो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमेन। 4 ऑप्शन दिए गए, सेक्रेटरी जनरल यूएनजीए, डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूएचओ, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन, क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा, ठीक है। याद रखना ये फर्स्ट वुमेन बनी है सेक्रेटरी जनरल किसकी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, याद रख लेना, ठीक है। नाम क्या है इसका, सेलेस्टी सैलो। तो ये क्या बनी है, सेक्रेटरी जनरल किसकी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैनुअल रोकाबोटे इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि मैनुअल रोकाबोटे जो है ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन से कंट्री की बनी है, क्या आंसर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैनुअल रोकाबोटे की बात करें फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है इक्वेटोरियल गिनी की, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, रिसेंटली बनी है, तो बताएं क्या आंसर रहेगा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीना बोलाट। ये हमारे पास फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पेरू की बनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कल यहाँ पे नेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड था उसका नेट का एग्ज़ाम था और ये क्वेश्चन कल एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है इटली और याद रखना पीएम मोदी भी इससे मिले थे, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। फिर ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरबिया। आपको बताना है कि हमारे पास फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट सऊदी अरबिया के लिए कौन बनी है, क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, रियाना बर्नवी। वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरबिया कौन बनी है, याद रखना, रियाना बर्नवी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सभी के सभी सिलेक्टेड एमसीक्यूज लिए गए हैं, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इस तरह से इजी वे में चीज़ें समझाएगा नहीं, आपको थ्योरेटिकल बेस दे देगा या कोई बुक प्रोवाइड कर देगा या नोट्स प्रोवाइड कर देगा कि हाँ जी पढ़ो इनको टॉपिक वाइज, तब चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं जितना आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू टॉपिक कवर हो जाता है। फिर पूछा गया आयशा मलिक क्रिएटेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। बताएं फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। आपको पूछा गया आयशा मलिक ने क्रिएट की हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है पाकिस्तान। आयशा मलिक जो है ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर ये भी क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है नताशा पिग मोसर इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच यूरोपियन कंट्री। क्या आंसर रहेगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्लोवेनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया कौन बनी है, नताशा पिग मोसर। तो यहाँ पे हमने फेमस इंटरनेशनल वुमेन के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस किए जो 2024-25 में न्यूज़ में थी। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा, फिर हमने फर्स्ट जो फेमस नेशनल वुमेन न्यूज़ में थी 2024-25 के लिए वो देखी। इसके बाद हमने 2024-25 में जो फेमस इंटरनेशनल वुमेन न्यूज़ में थी वो MCQs के थ्रू कवर की। तो ये टॉपिक यहाँ तक आपका कंप्लीट अच्छे से हुआ होगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हेड्स ऑफ प्राइवेट एंड फाइनेंशियल बैंक्स के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास करंट हेड कौन है प्राइवेट एंड फाइनेंशियल बैंक्स के। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इस A to Z सीरीज में हम हर एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे बाई मैराथन सेशन। अगर आपने पहला मैराथन सेशन नहीं देखा हुआ जाके देख लेना, काम आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम 5 से 7 दिन में एक सेशन लाया करेंगे। जो चीज़ें हम सेशन में पढ़ाते हैं तब तक आपने वो सारी की सारी कवर करनी है, ठीक है। अब पूछा गया है पहला क्वेश्चन 91, हु इज़ द करंट CEO ऑफ ICICI बैंक, वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। करंट CEO कौन है, जल्दी से आंसर चूज़ करें। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। करंट CEO ऑफ ICICI बैंक,
वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रख लेना, संदीप बख्शी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। संदीप बख्शी जो है ये करंट सीईओ है आईसीआईसीआई बैंक के। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है शशिधर जगदीशन इज प्रेजेंटली द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन बैंक? कि जो हमारे पास शशिधर जगदीशन है ये प्रेजेंटली एमडी एंड सीईओ कौन से प्रोमिनेंट इंडियन बैंक के हैं? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एचडीएफसी बैंक। क्या आंसर आएगा? एमडी एंड सीईओ, याद रख लेना, एचडीएफसी बैंक करंटली कौन है? शशिधर जगदीशन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वी वेदियानाथन सर्व्स एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स नोन फॉर इट्स रिटेल फोकस्ड सर्विसेज? बताएं क्या आंसर रहेगा? वी वेदियानाथन के बारे में क्वेश्चन बना है कि ये हमारे पास सर्व कर रहे हैं एमडी एंड सीईओ कौन से बैंक के लिए? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, वी विद्यानाथन सर्व्स एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ, याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज करंटली हेडिंग यस बैंक एज इट्स एमडी एंड सीईओ लीडिंग इट्स टर्न अराउंड इनिशिएटिव्स? आपको बताना है कि हमारे पास करंटली यस बैंक के हेड कौन है, यानी कि एमडी एंड सीईओ कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार की बात करें तो ये करंटली हेड हैं यस बैंक के। ठीक है, एमडी एंड सीईओ हैं, याद रख लेना, प्रशांत कुमार। किसके? यस बैंक के। फिर यहीं पे पूछा गया है एन कामाकोडी इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच तमिलनाडु बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक? के जो एन कामाकोडी हैं ये एमडी एंड सीईओ हैं तमिलनाडु बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के, लेकिन आपको बैंक का नाम बताना है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सिटी यूनियन बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिटी यूनियन बैंक। एन कामाकोडी इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। क्लियर जी? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? आपको करंट सीईओ एक्सिस बैंक के बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर चूज करना है। जल्दी से आंसर चूज करें। क्या आंसर रहेगा? हु इज द करंट सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? अमिताभ चौधरी इसका सही आंसर है। अमिताभ चौधरी की बात करें तो ये करंट सीईओ हैं एक्सिस बैंक के। किसके? एक्सिस बैंक के। फिर पूछा गया है पार्था प्रतिम सेनगुप्ता इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? कि जो हमारे पास पार्था प्रतिम सेनगुप्ता है ये एमडी एंड सीईओ कौन से बैंक के हैं? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बंधन बैंक। क्या आंसर है? बंधन बैंक। याद रखना, पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जो है ये एमडी एंड सीईओ है बंधन बैंक के। ठीक है, करंट एमडी एंड सीईओ बंधन बैंक के कौन है? पार्था प्रतिम सेनगुप्ता। फिर पूछा गया है अशोक वसवानी इज द सीईओ ऑफ विच इंडियन प्राइवेट बैंक? आपको बताना है कि जो अशोक वसवानी हैं ये सीईओ कौन से इंडियन प्राइवेट बैंक के हैं? क्या आंसर रहेगा? एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक? इस क्वेश्चन का आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के हमारे पास अभी सीईओ कौन है? अशोक वसवानी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, अशोक वसवानी इज द सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। क्लियर? फिर पूछा गया है हु इज द सीईओ ऑफ इंडसलैंड बैंक? आपको बताना है कि करंट सीईओ इंडसलैंड बैंक के कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना, सुमांत कथपालिया सीईओ हैं इंडसलैंड बैंक के। अगर आपसे पूछा जाए इंडसलैंड बैंक के सीईओ कौन है तो याद रखना सुमांत कथपालिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है नंदिता बख्शी इज एसोसिएटेड विद विच बैंक? कि हमारे पास जो नंदिता बख्शी हैं ये एसोसिएटेड कौन से बैंक के साथ हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बैंक ऑफ वेस्ट। ठीक है, बैंक ऑफ वेस्ट। जब बात होती है बैंक ऑफ वेस्ट की तो नंदिता बख्शी जो हैं, याद रख लेना, इसके हेड है। ठीक है, बैंक ऑफ वेस्ट के। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात हो रही है। IPPB ए गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक ऑफरिंग डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वेनदीता कोल। ठीक है, वेनदीता कोल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। आप कह रहे होंगे ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर आपको जॉब लेनी है ना तो वहाँ पे 0.25 का भी मसला हो जाता है।
1 मार्क्स से भी बच्चे रह जाते हैं। आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, आपको A to Z हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ओके, और आपको इसी चैनल पे A to Z हर एक चीज़ कवर होगी, जो आपको कोई भी नहीं करवाएगा। आप 5000 का बैच भी ले लो जाके किसी से, तब भी आपकी सारी चीज़ें कोई भी कंप्लीट नहीं करेगा, इतना हमको मालूम है। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, रजत वर्मा इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द CEO ऑफ विच बैंक नोन फॉर प्रोवाइडिंग रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है DBS बैंक। ठीक है, रजत वर्मा इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द CEO ऑफ विच बैंक, DBS बैंक, जो किस लिए जाना जाता है, प्रोवाइडिंग रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अमिताभ चटर्जी is the CEO of which regional bank that primarily serves customers in the UT of जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। अब जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसके CEO कौन है, अमिताभ चटर्जी हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर A सही आंसर है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज हेडिंग पेटीएम पेमेंट बैंक एज CEO इन द करंट टर्म ओवरसीइंग इट्स फिनटेक एंड मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, अरुण बंसल इज द करेक्ट आंसर। अरुण बंसल इज हेडिंग पेटीएम पेमेंट बैंक एज CEO इन द करंट टर्म। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मनोज मित्तल इज द CEO ऑफ विच इंपॉर्टेंट इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट फोकसेस ऑन द सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, याद रख सकते हैं आप, इसका आंसर आएगा SIDBI। ठीक है, ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के, SIDBI के, किसके, SIDBI के, SIDBI के। मनोज मित्तल के बारे में आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, राकेश शर्मा सर्व्स एज द CEO ऑफ विच डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। राकेश शर्मा कौन से बैंक के CEO हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास IDBI। ठीक है, IDBI बैंक, याद रख लेना राकेश शर्मा के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु करंटली होल्ड्स द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक। आपको बताना है कि करंटली किसने होल्ड किया पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर की, कहाँ पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया पे, एग्जिम बैंक पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हर्षा भूपिंद्रा बंगारी। ठीक है, याद रखना, हर्षा भूपेंद्रा बंगारी की बात करें, होल्ड्स द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हर्षा भूपेंद्रा बंगारी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट्स इंडिया फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, तो अभी हमने देख लिया, इस क्वेश्चन का आंसर है एग्जिम बैंक, जिसका फुल एब्रीविएशन क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इंडिया एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, करंट चेयरमैन कौन है नाबार्ड के, ये इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक माना जाता है रूरल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए। जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर है शाजी केवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। याद रखना, शाजी केवी इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इंडियाज एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। ठीक है, तो देखिए इस PDF को आप ना बार बार रिवाइज करेंगे, जैसे कि पेड ग्रुप में हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपका काम है इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। तो यहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है MCQs फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे आपको ईजी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यस बैंक करंटली लीडिंग द बैंक स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड एंड रिफॉर्म्स। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। शुरू में भी आई थिंक पढ़ाया था प्रशांत कुमार, इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रशांत कुमार। फिर आपसे पूछा गया है, B रमेश बाबू इज करंटली हेडिंग विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक एज MD एंड CEO। क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन में पूछा गया है B रमेश बाबू के बारे में, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करूर व्यासिया बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया है, KVS मानियन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। बताए KVS मानियन कौन से बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है फेडरल बैंक। याद रखना, फेडरल बैंक के हमारे पास MD एंड CEO कौन है, KVS मैनियन। ओके, फिर यहाँ पे पूछा गया, हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक अपॉइंटेड टू लीड इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बताना है कि करंट MD एंड CEO कर्नाटका बैंक के कौन है जो अपॉइंटेड किए गए थे लीड करने के लिए इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। क्या आंसर रहेगा, इनका आंसर है श्री कृष्णन
हरिहरा शर्मा, याद रखना। ये करंट एमडी एंड सीईओ हैं कर्नाटका बैंक के, याद रख लेना, श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मुराली एम नटराजन इज एसोसिएटेड एज एमडी एंड सीईओ विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। कि जो हमारे पास मुराली जो एम नटराजन हैं ये एमडी एंड सीईओ कौन से बैंक के हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक कौन सा हुआ? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महिला बैंक की हमारे पास सीईओ कौन है, भारतीय महिला बैंक की, तो याद रखना SM स्वाति, SM स्वाति, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास हेड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड कवर हो चुके हैं। तो फोर्थ टॉपिक हमारा ये कवर हो चुका है। आपने ये सारी की सारी चीज़ें नोट की होंगी। अब यहीं पे हम डिफेंस इक्विपमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी न्यूज़ में थे। किसके रिलेटेड? डिफेंस इक्विपमेंट के रिलेटेड। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द S-400, ठीक है ना, काफ़ी न्यूज़ में था, आप सबको मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, विच हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाई इंडिया फ्रॉम रशिया। ये क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर सबमरीन है? जब इसकी बात करते हैं ना, याद रखना ये एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम S-400। ये हमने प्रोक्योर्ड किया इंडिया ने, किससे? रशिया से। फिर पूछा गया है हेलिना एन इंडिजीनियस वेपन डेवलप्ड इन इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज, रॉकेट सिस्टम है, एंटी टैंक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है या फिर टॉर्पीडो है? क्या आंसर रहेगा? याद रखना ये जो हेलिना ये डेवलप हुआ है इंडिया में और ये एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर भी नोट कर लेना, हेलिना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द चिनूक हेलीकॉप्टर वाइडली यूज्ड फॉर ट्रूप एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। सिंपल पूछा गया है कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये वाइडली यूज्ड होता है किस लिए? ट्रूप के लिए एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए। डेवलप किया कौन सी कंपनी ने? जब चिनूक के बारे में बात करते हैं ये एक अमेरिकन कंपनी बोइंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी USA, बोइंग USA, याद रखना। और ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर का नाम है। किस लिए यूज होता है वाइडली? ट्रूप एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द बरक 8 मिसाइल सिस्टम ए जॉइंट वेंचर ऑफ DRDO एंड इजराइल इज। ये क्या है? ये बरक 8 मिसाइल सिस्टम एक जॉइंट वेंचर है DRDO और इजराइल का। ये एक एंटी सबमरीन टॉर्बिडो है या फिर एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है या फिर क्रूज मिसाइल है? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रख लेना। बरक 8 DRDO एंड इजराइल ने डेवलप किया, सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द INS वेला डेवलप्ड बाय फ्रांस इज व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ये INS वेला जो है ये डेवलप किया है फ्रांस ने, ये किस तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट है? जल्दी से आंसर चूज करें। एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्राइगेट है, सबमरीन है, टॉर्पीडो है? तो याद रखना पहले तो डेवलप किया फ्रांस ने और ये हमारे पास स्कॉर्पियन सबमरीन है। क्या है? सबमरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नोट करते जाओ, एक एक चीज़ अच्छे से नोट करते जाओ, काम आएगी। फिर यहीं पे डिफेंस इक्विपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है द राफेल ए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स वाज डेवलप्ड बाय। बताएं क्या आंसर है? हमारे पास किसने डेवलप किया? फ्रांस ने, पहला पॉइंट। और याद रखना ये क्या है? डसॉल्ट एविएशन है फ्रांस का। जो रफाल है ये हमारे पास मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक्वायर्ड किया इंडियन एयरफोर्स ने और ये डेवलप किया गया है डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द S-400 सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है S-400 सिस्टम के लिए? बताए क्या आंसर रहेगा? It is an Indian-made missile launcher. It is used for underwater warfare. It is a fighter jet developed by Israel. It is a Russian air defense system. अभी मैंने आपको बता दिया था ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। S-400 सिस्टम क्या है? ये एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पिनाका एन इंडिजीनियस इंडियन सिस्टम इज क्लासिफाइड एज। आपको बताना है पिनाका क्या है? एक इंडिजीनियस इंडियन सिस्टम है और ये क्लासिफाइड किस तरह से किया जाता है? एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर, रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम, अटैक हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखें ये फर्स्ट इंडिजीनियस, याद रखना, इक्विपमेंट था जो डेवलप किया था इंडिया ने और ये क्या है? ये हमारे पास रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द INS कलवारी विच इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज नेवल फ्लीट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बताए INS कलवारी क्या है? जल्दी से बताए इसका आंसर क्या रहेगा? याद रखना बिल्ट इंडिजियसली बाय इंडिया। आपको पूछा गया है ये पार्ट इंडियन नेवल फ्लीट का है और यहाँ पे आपको बताना है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, स्टील्थ फ्राइगेट है या फिर स्कॉर्पियन सबमरीन है, न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर है? क्या आंसर रहेगा? याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है स्कॉर्पियन सबमरीन, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, INS कलवाई के बारे में आप तो याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द अपाची ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स इज, कि जो हमारे पास अपाची है ये ऑपरेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये क्या चीज़ है? देखिए अपाची की बात करें, इसको डेवलप किया था किसने? अमेरिका ने। पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, किसने? अमेरिका ने इसको डेवलप किया था। काफ़ी सारे कंट्रीज़ को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो याद रखना ये क्या है? ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नोट कर लेना। ठीक है, क्या है? फाइटर हेलीकॉप्टर। तो यहाँ तक हमारी बात हुई है डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बन रहे थे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल बैंक के बारे में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे पास ऑफिशियल्स बैंक रहते हैं इंडिया में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, में पूछा गया हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एज ऑफ द 26th टर्म। बताएं क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर डी। याद रखना ये करंट गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और ये 26 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 26 नंबर के हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। इनमें से कौन सा करंट डिप्टी गवर्नर नहीं है RBI का? पहली बात आपको पता होना चाहिए, स्वामीनाथन, जाना पीरामन, ये हमारे पास हैं। फिर हमारे पास T रविशंकर, ये भी हैं, याद रख सकते हैं। M राजेश्वर राव हैं और हमारे पास पूनम गुप्ता हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, अरविंद पैनागरिया। ये हमारे पास करंट डिप्टी गवर्नर RBI के नहीं हैं। मैंने आपको चारों के चारों बता दिए कौन कौन से हैं। स्वामीनाथन हैं, T रविशंकर हैं, M राजेश्वर राव हैं, ठीक है, और पूनम गुप्ता है। फिर यहीं पे दिया गया पूनम गुप्ता एंड M राजेश्वरा राव आर डेजिग्नेटेड एज। ये क्या है? अभी हमने देख लिया, ये हमारे पास RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं। ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता एंड राजेश्वरा राव की बात करें तो ये डेजिग्नेटेड किए गए हैं RBI के डिप्टी गवर्नर। क्लियर। फिर आपसे पूछा गया हु इज द करंट फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? CFO रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सुधा बालाकृष्णन। ठीक है, सुधा बालाकृष्णन की बात करें, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, CFO हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया कि कितने डिप्टी गवर्नर करंटली हैं RBI के? सिंपल, अभी आपको मैंने बता दिया था 4 हैं। और 4 कौन कौन से हैं? स्वामीनाथन के बारे में बताया, T रविशंकर है, फिर मैंने आपको बोला M राजेश्वरा राव है, ठीक है, और पूनम गुप्ता है, तो टोटल 4 हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के करंट चेयरमैन कौन है? जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है चला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये हमारे पास करंट चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, SBI के। यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO SBI के कौन है? बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है कामेश्वरा राव कोडावंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO है SBI के। देखिए हम जो भी डेली यहाँ पे मैराथन सेशन लाएंगे ना करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो उसमें इसी तरह से टॉपिक वाइज MCQs कवर करेंगे ताकि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ईजी हो जाए, आपको कहीं भी कोई परेशानी ना आए। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI। कि इनमें से कौन सा एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है SBI का? जल्दी से आंसर चूज करें। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? देखें, RM राव अमारा की बात करें ये बिल्कुल हैं, विनय M टोनसे की बात करें ये भी हैं, और साथ ही साथ अश्विनी के तिवारी की बात करें ये भी हैं, लेकिन कल्याण कुमार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। याद रख लेना, ऊपर वाले 3 क्या हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI के। फिर आपसे पूछा गया है देवदत्त चंद इज़ द MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक। ये जो हमारे पास देवदत्त चंद हैं ये MD एंड CEO कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं? यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, याद रख लेना, MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? देवदत्त चंद। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रजनीश कर्नाटका इज करंटली सर्विंग एज द MD एंड CEO ऑफ। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? रजनीश कर्नाटका के बारे में पूछा गया है। रजनीश कर्नाटका की बात करें तो ये हमारे पास MD एंड CEO कौन से बैंक हैं? याद रखना BOI के, बैंक ऑफ इंडिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के करंट MD एंड CEO कौन है? रजनीश कर्नाटका। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नीदू सक्सेना इज द करंट MD एंड CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं? तो याद रखना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नीदू सक्सेना इज द करंट MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। फिर पूछा गया हु इज़ द प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ कनारा बैंक। कि जो हमारे पास कनारा बैंक है इसके करंट प्रेजेंट MD एंड CEO कौन हैं? तो याद रखना के सत्यानारायण राजू। के सत्यानारायण राजू जो है ये प्रेजेंट MD एंड CEO है कनारा बैंक के।
फिर आपसे यहीं पे पूछा गया कल्याण कुमार इज हेडिंग विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक एज एमडी एंड सीईओ। कल्याण कुमार के बारे में अब पूछा गया है कि ये हमारे पास किसके हेड है, कौन से पब्लिक सेक्टर के हमारे पास एमडी एंड सीईओ हैं। तो याद रखना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हमारे पास याद रखना एमडी एंड सीईओ हैं कल्याण कुमार। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया विनोद कुमार इज एसोसिएटेड एज एमडी एंड सीईओ विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो याद रख लेना इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एमडी एंड सीईओ हैं इंडियन बैंक के, नाम क्या है विनोद कुमार। फिर पूछा गया है हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कि हमारे पास कौन एमडी एंड सीईओ है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा अजय कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। ये एमडी भी हैं और सीईओ है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। करंट एमडी और सीईओ पंजाब नेशनल बैंक के कौन हैं। तो याद रख लेना अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा जो है ये करंट एमडी एंड सीईओ हैं पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्वरूप कुमार साहा सर्व्स एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, बताएं ज़रा। 147 का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना स्वरूप कुमार साहा की बात करें तो ये एमडी एंड सीईओ है पंजाब एंड सिंध बैंक के। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया अश्विनी कुमार इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक, कि जो हमारे पास अश्विनी कुमार है ये एमडी एंड सीईओ कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूसीओ बैंक, ठीक है, यूसीओ बैंक, याद रख लेना। फिर यहीं पे पूछा गया आशीष पांडे इज एसोसिएटेड एज एमडी एंड सीईओ विद विच इंडियन बैंक, ये जो आशीष पांडे हैं ये कौन से बैंक के साथ जुड़े हैं और ये एमडी एंड सीईओ भी है इस बैंक के। तो सिंपल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। आशीष पांडे के बारे में आप ये चीज़ याद रख लेना। तो यहाँ पे ऑफिशियल बैंक्स के जितने भी हमारे पास सीईओ हैं एमडी हैं ये हमने कवर किए, खास करके आरबीआई के भी अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एमसीक्यूज। अब यहीं पे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी पार्लियामेंट्री हेड कौन कौन से हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, और ये 15th नंबर के हैं। मुश्किल बनाने के लिए आपको 15th नंबर का पूछ सकता है, तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू इसका सही आंसर है, याद रखना ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ओके। फिर पूछा गया जगदीप धनखड़ करंटली सर्व्ड एज द, अब जगदीप धनखड़ क्या है, ये 14th नंबर के, ये भी नोट कर लेना, और याद रखना ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये 14th नंबर के हैं। फिर आपसे पूछा गया हु इज़ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको बताना है चीफ जस्टिस हमारे पास 52nd नंबर के कौन हैं। तो याद रखना BR गवई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नोट कर लेना। कोर्ट वालों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जल्दी से आंसर चूज करें। द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, तो याद रखना इसका आंसर है R वेंकटा रमणी, और ये कितने नंबर के हैं, ये 16th नंबर के हैं। R वेंकटा रमणी जो है ये करंट अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। फिर ये भी पूछा गया हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट वालों के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चेयरमैन कौन है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रख लेना हमारे पास संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, ये चेयरमैन है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के, और ये फर्स्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, संजय कुमार मिश्रा, क्लियर जी। फिर यहीं पे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपको बताना है करंट चेयरमैन राज्यसभा के कौन हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ओम बिरला, जगदीप धनखड़ या फिर JP नड्डा, राहुल गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये करंट चेयरमैन है राज्यसभा के। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द पोजीशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज ऑफ 2025। अब आपसे पूछा गया है कि डिप्टी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के 2025 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरिवंश नारायण सिंह, याद रखना ये क्या है, डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, आपको करंट सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का बताना है। तो क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर है प्रमोद चंद्रा मोदी, ठीक है, प्रमोद चंद्रा मोदी की बात करें तो ये करंट सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, याद रख लेना। में पूछा गया है हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो लोकसभा में अगर पूछा जाएगा तो राहुल गांधी इसका सही आंसर रहेगा। अगर आपसे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा पूछा जाएगा तो फिर आंसर आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रख लेना, लोकसभा के लिए राहुल गांधी, राज्यसभा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, ओके। फिर पूछा गया करंट स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा इज, कि 18th नंबर के करंट स्पीकर कौन है लोकसभा के, बताए ज़रा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ओम बिरला। ये भी कल वाले एग्जाम में पूछा गया था जो नेट का एग्जाम हुआ था कि 18th नंबर के लोकसभा
स्पीकर कौन है? तो याद रखना ओम बिरला इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको भी अवेयर रहना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, कि करंट सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के कौन है? तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, नोट कर लो। फिर ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको बताना है 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है? ऑलरेडी बताया था, गणेश कुमार। ठीक है, ये 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंटली सर्विंग एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ऑलरेडी बताया हुआ है, बताए इलेक्शन कमीशन वाले टॉपिक में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंटली सर्विंग एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आंसर आएगा विवेक जोशी एंड सुखवीर संधू। ठीक, विवेक जोशी एंड सुखवीर संधू जो है ये करंटली, याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? गणेश कुमार है, 26 नंबर के हैं। फिर आपसे पूछा गया हु इज द करंट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि करंट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, बताएं ज़रा क्या कौन है? तो यहाँ पे आंसर आएगा के संजय मूर्ति, ये करंट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द करंट सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया। आपको करंट सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया बताना है, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हितीश कुमार मकवाना। ये हमारे पास क्या है? करंट सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने 164 MCQs आज कंप्लीट किए, अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना, ये भी हम कवर करेंगे। काफ़ी लॉन्ग वीडियो सेशन हो गया है, ठीक है, और ऊपर से मौसम भी अच्छा नहीं है, आपको पता होना चाहिए मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी वाला है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो भी हम 4 से 5 दिन के बाद लाएंगे, तो इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखें, हमने यहाँ पे 2 सेशन कंप्लीट किया एज अ मैराथन सेशन, अब इन दोनों को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है ना। जब आप साथ साथ चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तभी आपको चीज़ें काम आएंगी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इधर उधर भटकने की नीड नहीं है, अच्छे से कम सोर्सेज पे फोकस करो और रिवाइज़ करो बार बार। ठीक, आज के इस वीडियो सेशन में इतने रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। इसी तरह से मेहनत कीजिएगा, ठीक है, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, साथ में अपने घर वालों का भी। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।